Today we study next topic in mathematical reasoning. देखिए implication क्या होते हैं. Sometime you come to know the statement like this: if a number is a multiple of 15, then it is a multiple of 5. या if a number is even if and only if it is the divisible by 2. इस तरह की स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हो तो इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट. इम्प्लीकेशन क्या, देखिए पहली स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या है, इफ देन, अगर ऐसा है तो वैसा होगा. इनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. अगर इफ और देन बीच में आए, इसमें ए नंबर इज इवन इफ एंड ओनली, ये वर्ड आया हुआ है, बोलते हैं इम्प्लीकेशन. यानी कि अगर ए कोई नंबर इवन है, दो का मल्टीपल होगा. जैसे उल्टा भी होगा, अगर कोई दो का मल्टीपल है इवन भी होगा. ये कहलाती है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. तो सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे. इफ देन, एक सम से इफ ए पी स्टेटमेंट इंप्लाइज क्यू स्टेटमेंट, इसको ऐसे ही बोलते हैं. यानी अगर इफ पी देन क्यू, अगर पी है तो क्यू भी होगा. या समझिए अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है तो क्यू भी ट्रू होगा. अगर हम इसको सेट थ्योरी से कंपेयर करते हैं, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए नॉन एम्प्टी है ऑब्वियसली बी भी नॉन एम्प्टी होगा. वही सेम चीज यहां पर है. अगर पी ट्रू हो तो क्यू भी ट्रू होगा, अगर पी है तो क्यू होगा. इस तरह की स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. जैसे अगर मैं कहता हूं इफ ए नंबर इज ए multiple of 4, then it is a multiple of 2. जानते हो आप अच्छी तरह से, अगर कोई 4 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल होगा ही होगा. यानी कि ये P स्टेटमेंट हो और ये Q हो. इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर P है तो Q है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. और लिखने के क्या तरीके हैं, इफ P then Q पहला तरीका, या P इंप्लाइज Q, या इसको मैं से बोल सकते हैं थर्ड तरीका क्या है, इफ P, उसमें लिख दिया है P ओनली इफ Q. इसी का मीनिंग है, देखिए P ओनली इफ Q, अगर Q ट्रू है, इफ Q, अगर Q ही नहीं होता मान ले तो P भी नहीं होता. जैसे आप जानते हो कोई दो का मल्टीपल नहीं है तो 4 का कभी नहीं बनेगा. इसका मीनिंग P कभी तभी सही होगा, तभी सच होगा अगर Q ट्रू है. या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, P इज ए सुफिशिएंट कंडीशन फॉर Q. वेरी गुड. क्यों, मान लिया आपने कोई 2 का मल्टीपल प्रूव करना है, अगर आपने 4 का मल्टीपल प्रूव कर दिया, अब 2 का मल्टीपल प्रूव हो गया, यानी P सुफिशिएंट. या Q इज नेसेसरी कंडीशन फॉर P, क्योंकि अगर Q ही सही नहीं है तो P कभी सही नहीं आएगा. Q मस्ट बी नेसेसरी. अगर कोई वैल्यू 2 का मल्टीपल नहीं है और 4 का मल्टीपल कभी नहीं हो सकती. और एक और तरीका है लिखने का, नॉट Q इंप्लाइज नॉट P. यानी कि अगर Q नहीं है, यानी कि नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P. इसको बोलते हैं, वैसे आगे पढ़ेंगे, ये कहलाती है कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट. यानी कि रिवर्स कर दें, अगर Q सही नहीं है, Q ट्रू नहीं है तो P भी कभी ट्रू नहीं होगा. स्टेटमेंट एक ही है. यानी कि अगर हमारे पास लिखा P इंप्लाइज Q, उसको हम 6 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं. P if P then Q, P implies Q, P only if Q, अगर Q है तो P है. यानी कि P is sufficient. मान लीजिए इसमें सामने लिखा हुआ है, आपने कोई वैल्यू 5 का मल्टीपल प्रूव करनी है, आपने 15 का मल्टीपल प्रूव कर दी, सफिशिएंट है. Q is necessary, यानी Q must be necessary. इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपने मान लीजिए 4 का मल्टीपल प्रूव करना है और 2 का मल्टीपल हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी देखेंगे 4 का मल्टीपल है या नहीं है. अगर 2 का मल्टीपल नहीं है तो 4 का कभी नहीं हो सकता.
और या नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, ये सारे एक ही तरीके हैं किसके, कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने के। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की। जैसे हमने आपने याद होगा और के लिए, कंजक्शन के लिए, डिसेक्शन के लिए हमने ट्रूथ टेबल बनाई थी P इंप्लाइज Q। इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनेगी, पहले P और के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, TT F है, इसको दो बार लिख लीजिए और इसको लिखिए अल्टरनेट TF TF। अब देखिए P इंप्लाइज Q, ये ट्रू कब होगी, अगर दोनों ट्रू है ऑब्वियसली ट्रू होगी। अगर मान लो T ट्रू हो F फॉल्स हो, क्या ये पॉसिबल है, अगर T ट्रू हो क्या F फॉल्स होगा, नहीं, दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। देखिए आप ध्यान से, अगर कोई 4 का मल्टीपल 2 का होता ही होता है, अगर हम ये नहीं कहेंगे 4 का मल्टीपल 2 का नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हाँ ये पॉसिबल है, यानी कि पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है, दूसरी ट्रू हो सकती है। जैसे मान लो 6 ले लिया मैं, 6 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4 बट 2 का मल्टीपल है, और ये दोनों फॉल्स हो, ये भी ट्रू होगा। यानी कि जहां TF आएगा वहां F आएगा, बस ये ध्यान रखना है। यानी कि TF के सामने F लिख दीजिए, बाकी सारे ट्रू, क्योंकि अगर पहली फॉल्स है दूसरी फॉल्स होगी, ये भी ट्रू है। अगर कोई नंबर 4 का मल्टीपल नहीं है तो कभी भी 2 का नहीं हो सकता। इसका मीनिंग अगर फर्स्ट फॉल्स है दूसरी फॉल्स होगी। तो आपने याद कैसे रखना है, TF के सामने F लिखिए, बाकी सारे T भर दीजिए, ये इसकी बन गई ट्रूथ टेबल। अब जैसे एक दो हम अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, इसमें राइट एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें आपने इनकी ट्रूथ टेबल लिखनी है। ये क्वेश्चन देखिए, ये है इफ दिल्ली इन इंडिया, इफ दिल्ली इन इंडिया देन 8 + 8 = 16। क्या ये स्टेटमेंट, पहले कंपोनेंट क्या बनेंगे, P लिखेंगे हम दिल्ली इन इंडिया, दिल्ली इज इन इंडिया, ये बन गई हमारी P स्टेटमेंट। और Q स्टेटमेंट लिखते हैं 8 + 8 = 16। अब लिखो P इफ P देन Q, ये दे रखा है। हम देखेंगे P क्या है, P स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली इज इन इंडिया, इट इज ट्रू। Q क्या है, 8 + 8 = 16, ये भी ट्रू। एंड ये ट्रू इंप्लाइज ट्रू, यस इट इज। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, T। ये पूरी स्टेटमेंट अब सही है, गलत नहीं है। एक एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए मैं लिख दूं 8 + 8 = 17। अगर ये यहां पर 17 हो जाए, अब ये हो गया F। इफ दिल्ली इन इंडिया देन 8 + 8 17 होता है। अगर दिल्ली भारत में है तो 8 + 8 17 आएगा, नो इट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, कभी नहीं हो सकता। 8 + 8 17 कभी नहीं हो सकता। और यहां से देखो TF के सामने F। अब उल्टा देखिए, इफ दिल्ली इज इन अमेरिका एंड 8 + 8 17, देखिए क्या होगा, इफ दिल्ली इज इन अमेरिका, इसका मीनिंग आपकी ये P भी फॉल्स होगी और 8 + 8 = 17 भी फॉल्स होगी। इसका मीनिंग क्या, ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों मिलाइए। अगर दिल्ली अमेरिका में है तो 8 + 8 17 होगा। अब ऑब्वियसली अगर दिल्ली अमेरिका में होती तो उसका 8 + 8 17 हो जाता, ये दोनों ही फॉल्स है तो इसलिए ट्रू आएगा। अब एक और देखिए FT, मान लो मैं यहां लिख दूं 8 + 8 = 16। अब पढ़ो इसको, अगर ये ट्रू हो जाए, अब देखिए मैंने सामने T लिखा हुआ है, T होगा, क्यों होगा, इफ दिल्ली इज इन अमेरिका देन 8 + 8 = 16, दिस इंप्लाइज दिस, 8 + 8 16 होता ही है, दिल्ली अमेरिका में है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है, अगर सेकंड फॉल्स है तो पहली ट्रू अगर आ जाए तो फॉल्स आएगा। अगर सेट थ्योरम देखो आप, अगर मान लीजिए ये नॉन एम्प्टी है तो ये भी हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, ट्रू। अगर मान लो ये तो आपका नॉन एम्प्टी है और मैं कह दूं B एम्प्टी है, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, A B का सबसेट है, इसलिए फॉल्स हो गया। तो दिस मीन कंडीशनल स्टेटमेंट में आपने क्या देखना है, इफ P देन PQ में पहली स्टेटमेंट अगर ट्रू है दूसरी ट्रू होनी ही होनी चाहिए, अगर दूसरी फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट गलत है। नाउ सम मोर टॉपिक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव।
पॉजिटिव स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ P इंप्लाइज Q, इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स बनेगा Q इंप्लाइज P। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, देखिए दोनों में डिफरेंस है। कन्वर्स तो यहां उल्टा करना होता है उसका, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो पहली चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। अगर P इंप्लाइज Q है, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P। मीन्स अगर Q नहीं है तो P भी नहीं होगा। ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है। मैं एग्जांपल देता हूं, इसका मीनिंग कैसे सेट थोड़ी सी कंपेयर करें। A इज ए सबसेट ऑफ P, इसका कन्वर्स होगा क्या B A का सबसेट है? ये कन्वर्स में आएगा। और ये क्या आएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव की, अगर A B का सबसेट है, हम जानते हैं B कंप्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ A कंप्लीमेंट। ये और ये दोनों सेम चीज होती है, ये दोनों सेम है। अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आएगी, लेकिन ये दोनों का रिवर्स है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी। तो इसलिए दोनों में ये डिफरेंस है। जैसे अगर हम इनकी ट्रूथ टेबल लिखना चाहें, ट्रूथ टेबल ऑफ कन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी? देखो पहले P Q लिखिए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका है। T 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, यहां लिखिए TF FT। सबसे पहले मैं लिखता हूं आई राइट नेगेशन P नेगेशन Q। नेगेशन P क्या बनेगी? F F T T, और नेगेशन Q बनेगी F T F F T। ये F है, ये थोड़ा हम यहां हमको ना TF, तो ये FT बन गई। अब देखिए आपने क्या किसकी ट्रूथ टेबल बनानी है? सपोज यू आर टू राइट P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q पता ही आपको, सिर्फ जहां TF है वहां F आएगा, बाकी सारे T भर दीजिए। अब देखिए Q इंप्लाइज P क्या होगी? जस्ट इसका रिवर्स आएगी खाना, इसका रिवर्स बनेगा। कैसे पढ़ना है? यानी कि ऐसे पढ़ेंगे हम, यानी कि जहां TF है, ये TF है, वहां F भरना है। देखो TF कहां पर है? TF इज हेयर, तो यहां आ जाएगी आपकी F, बाकी सारे T। ये आपकी बनेगी Q इंप्लाइज P। और एक कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट, मेन चीज यही है, मैंने अभी बोला कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ये दोनों सेम आएगी, दोनों ट्रू टेबल्स। देखो इसमें तो अलग होगी, देखिए ये चीज मैच नहीं की, ये मैच नहीं की। सिर्फ जब दोनों ट्रू है, जब दोनों फॉल्स है, तभी मैच करेगी। क्यों? अगर दो सेट A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट A कब होगा? जब दोनों एम्प्टी हैं या दोनों बराबर हैं। ये दोनों बराबर हो गए और ये दोनों एम्प्टी हो गए, तभी आपस में दोनों बराबर होते हैं, एक दूसरे के सबसेट हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों सेम आएगी। देखिए नेगेशन Q इंप्लाइज P, नेगेशन Q ये रहा और नेगेशन P ये रहा। कैसे करना है? TF क्या बन गया, इसके सामने F भरना है, बाकी सारे T। सिंपल तरीका देखिए। अब देखिए इसका कॉलम देखिए, किसका? P इंप्लाइज होगा TF TT, इसका देखिए TF TT। इसका मीनिंग दोनों ही स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। जैसे एक एग्जांपल दिखाएंगे आप करके। ये एग्जांपल है, इफ X इज ए प्राइम देन X इज ऑड। अगर आपने इसी कन्वर्स लिखनी होती, कन्वर्स कैसे बनेगी? इसको P मान लेंगे, जैसे Q मान लेंगे। इसका मीनिंग इफ P देन Q, ये गिवन है, तो उल्टा कैसे लिखेंगे? इफ Q। ये पहले हम कन्वर्स की बात करते हैं। कन्वर्स कैसे लिखेंगे? इफ Q देन P। इफ Q मीनिंग क्या हो जाएगा? इफ X इज ऑड देन P इज X इज प्राइम, उल्टा कहना। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगी? नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, यानी कि इफ नेगेशन Q बनाएगी क्या? इफ X इज नॉट ऑड देन X इज नॉट प्राइम। चीज वही है, सेम चीज को बस अलग तरीके से कहना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से कहना, यानी कि पॉजिटिव बना के कहना। तो ये एक ही बात है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये आप खुद कर लेना। अब जो नेक्स्ट है वो है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल इज रिजेंबल विद सेट थ्योरी इफ टू सेट्स आर इक्वल, उसको बोलते हैं
मैथमेटिकल रीजनिंग में कहलाएंगे बाई कंडीशनल, यानी कि इफ P देन Q, उल्टा भी होगा इफ Q देन P, यानी कि बाई कंडीशनल दोनों तरह से। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, उसको लिखते हैं इफ P इफ एंड ओनली इफ Q, या P इंप्लाइज Q और रिवर्स Q इंप्लाइज P। अब इसको लिखने की भी वही 6 डिफरेंट तरीके हैं, हम 6 तरीके से कर सकते हैं। कैसा, पहला ये हो गया, ये सेकंड हो गया, तीसरा मेथड हो जाएगा P इज नेसेसरी एंड सुफिशिएंट, दोनों ये एक दूसरे के नेसेसरी एंड सुफिशिएंट होगी फॉर Q, और या Q इज नेसेसरी एंड सुफिशिएंट फॉर P। उसमें क्या था, P इंप्लाइज Q में क्या था, Q सुफिशिएंट थी, P नेसेसरी थी, इसमें दोनों ही एक दूसरे के लिए नेसेसरी एंड सुफिशिएंट होगी। फिफ्थ तरीका हो गया P इफ एंड ओनली, देखो इसका मीनिंग आई डबल एफ का मीनिंग होता है इफ एंड ओनली शॉर्ट फॉर्म में, और ऐसे ही हम Q को लिखते हैं पहले। ये 6 डिफरेंट तरीके हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के। अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल लिखेंगे उससे आपको पता चल जाएगा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ठीक कब होगी, सही कब होगी। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन वही है, यहां होगी TF। देखिए ऑब्वियसली इसका मीनिंग है इक्विवेलेंट, जब दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स तभी ट्रू आएगी, अदरवाइज हमेशा फॉल्स। सिंपल मेथड है, अगर दोनों ट्रू दोनों फॉल्स है तब ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्वांटिफायर क्या होते हैं, आपने ये वर्ड कई बार नोट किए होंगे, एटलीस्ट, एट मोस्ट, या देयर एग्जिस्ट, या फॉर ऑल, इस तरह के एक्स्ट्रा, इस तरह के जो हम वर्ड यूज करते हैं उनको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। देखिए क्वांटिफायर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिवर्सल, एक होते हैं एक्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल क्या होता है, फॉर ऑल, जैसे सबके लिए, ये होता है सिर्फ 1-2 के लिए, कुछ के लिए जहां यूज होते हैं वहां एक्जिस्टेंशियल आएंगे, जैसे फॉर सम लाइक दिस, या देयर एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है कि कम से कम एक वैसी वैल्यू है, तो इस तरह के कहलाते हैं आपके जो क्वांटिफायर है, क्या कहलाएंगे, एक्जिस्टेंशियल, यह यूनिवर्सल। जैसे हम एग्जांपल दें, ऑल मैन आर मॉर्टल, देखिए ये जो आपका ऑल आया है इसमें ये यूनिवर्सल है। अगर इसका कोई उदाहरण दें, अगर आपने कोई एग्जांपल देना है, वी राइट हियर सम मैन आर क्लेवर, ये सभी नहीं है, कुछ है, 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, उसको बोलते हैं हम एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगर हम नंबर 3 की बात करें, जैसे हम लिखते हैं P इज एनी स्टेटमेंट फॉर एवरी X बिलोंग टू R, देयर एग्जिस्ट Y बिलोंग टू R सच दैट Y लेस देन X। यानी कि अगर हम कोई स्टेटमेंट ऐसी लिखें कि फॉर एवरी, प्रत्येक रियल नंबर के लिए एक ऐसी वैल्यू Y है जो रियल है और Y की वैल्यू X से कम होगी, इसमें दोनों ही क्वांटिफायर यूज हो गए हैं, तो फॉर एवरी भी हो गया, देयर एग्जिस्ट भी हो गया, यानी सबके लिए, प्रत्येक के लिए ये कोई ना कोई Y है, कम से कम 1-2 Y है, 1 है, 10 है, 20 है, 100। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट लिखी जाएगी जिसमें फॉर एवरी, देयर एग्जिस्ट, ऐसे लेटर, ऐसे वर्ड यूज हो, वहां को कहलाएंगे क्वांटिफायर। अब ये इसकी नेगेशन कैसे लिखी जाएगी, मेन चीज ये है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, किसमें, विद क्वांटिफायर, जिसमें क्वांटिफायर आए उनकी अगर हम नेगेशन लिखेंगे, क्या नेगेशन लिखते वक्त क्वांटिफायर बदल जाएंगे, यस,
देखिए आपने कैसे याद रखना है, जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, जब हम नेगेशन की बात करेंगे वो चेंज हो जाएगा एक्सीडेंशियल में सम वन के लिए, और वाइस वर्सा, यानी कि अगर पहले से यूनिवर्सल है तो एक्सीडेंशियल आएगा, अगर पहले से एक्सीडेंशियल है जब नेगेशन में आएंगे यूनिवर्सल आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, सपोज वी राइट हियर पी द स्टेटमेंट ऑल कैट्स आर ब्लैक। देखिए इसमें ऑल आ गया आपका यूनिवर्सल। अगर हम इसकी नेगेशन बनाएंगे क्या बनेगा, देखिए नेगेशन क्या बनेगा। अगर हम लिखते हैं ऑल कैट्स आर नॉट ब्लैक, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज, ये सही नहीं है, इसका मीनिंग सभी नहीं है। नेगेशन क्या बनेगा, सम, ऑल की जाएगा सम कैट्स आर नॉट ब्लैक। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है जो उसकी नेगेशन है, नेगेटिव है, यानी कि ऑल की आ जाएगा सम, या देयर आर सम कैट्स व्हिच आर नॉट ब्लैक, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो और देखिए एग्जांपल एक और, जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूं यहां पर, फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर x, x इज लेस देन x प्लस 2। ये आपकी एक स्टेटमेंट दे रखी है। अगर आपने इसकी नेगेशन ना, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफायर दी क्वांटिटीफायर, आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा क्वांटिफायर हो इसमें, फॉर एवरी, और फॉर एवरी कौन सा होता है, यूनिवर्सल। लेकिन हम इसकी बात करेंगे अब, अगर मान लीजिए इसकी नेगेटिव बनानी हो, नेगेटिव स्टेटमेंट क्या बनेगी, फॉर एवरी रियल नंबर x, x इज लेस देन x प्लस 2। ये अगर p स्टेटमेंट है, नेगेशन p क्या बनेगी, देखो फॉर एवरी की जगह क्या आ जाएगा, फॉर सम, चेंज करना है, फॉर सम रियल नंबर x, जिसमें यह x इज लेस देन x प्लस 2, इसकी नेगेशन क्या बन जाएगी, x इज नॉट लेस देन x प्लस 2। आप चाहे ये इसकी नेगेशन स्टेटमेंट सही या गलत से बन जा रही है, हमें सही है गलत है, सिर्फ इसकी नेगेशन नहीं है, अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू पूछ रखी हो बात की बात है। तो इस तरह से आपने ये 14.4 भी करनी है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। वैलिडिटी का मीनिंग यहां हम चेक करेंगे, वैलिडिटी मीन सही है या गलत है। कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, अगर वो वैलिड है या नहीं वैलिड है तो उसका क्या तरीका है, क्या मेथड है, वैलिडिटी, वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन आपने पता नहीं चीज क्या है। देखिए वैलिडिटी चेक करने के आपके जो सिलेबस में जो मेथड दे रखे हैं, यू हैव 3 मेथड्स, 3 मेथड है। एक है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा है आपका कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, और तीसरा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अभी एक एक करके हम तीनों मेथड का एक एक आपको क्वेश्चन बताएंगे। डायरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए मैं कह दूं P इंप्लाइज क्यों दे रखे कोई स्टेटमेंट, चेक कीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो डायरेक्ट में तो क्या है, हम P को ट्रू मान के चलेंगे, अगर प्रूव हो जाए Q भी ट्रू है तो वो है डायरेक्ट मेथड। कॉन्ट्रापोजिटिव मीन्स उल्टा, लेकिन नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P प्रूव कर दीजिए, इसका मीनिंग नेगेशन Q को हम ट्रू मान के चलेंगे और प्रूव हो जाए नेगेशन P ट्रू है, वो है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्राडिक्शन इसका जस्ट अपोजिट, आपने कॉन्ट्राडिक्शन में उल्टा मानना है, ये चीज सही नहीं है और फिर प्रूव कर देंगे यस वो हमने जो माना वो गलत है। हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं जिसमें वैलिडिटी चेक करनी है। सो दिस इज द गिवन स्टेटमेंट, लेट P गिव द स्टेटमेंट 25 is a multiple of 5 and दूसरी स्टेटमेंट Q 25 is a multiple of 8
राइट दी कंपाउंड स्टेटमेंट बाय पी एंड क्यू। पी एंड क्यू मीन्स आपका कंजैक्शन बनाना है। पी एंड क्यू क्या बनेगी, 25 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 8 बोथ। अब बताइए आपने इसकी वैलिडिटी, क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है आपको पता है, पी कंजैक्शन क्यू सही कब होता है, जब दोनों सही हो। अब लोग देखिए आपने ये ताने हैं, इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे हम इसमें। डायरेक्ट मेथड कैसे लगाएंगे आपको पता ही है, अगर बीच में कंजैक्शन आ जाए, दोनों अगर सही हैं तभी कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होती है। देखिए पी क्या है, 25 ये मल्टीपल ऑफ 5 हम जानते हैं ट्रू होती है। क्यू क्या है, 25 ये मल्टीपल ऑफ 8 हम जानते हैं फॉल्स होती है। तो P एंड क्यू बीच में आ गया, इसका मीनिंग दिस इज नॉट वैलिड, ये फॉल्स होगी। तो अब P कंजैक्शन मीन एंड क्यू इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। आपने लिखना कैसे है, बिकॉज हियर P इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, तो P एंड Q इज नॉट वैलिड। अगर बीच में और हो जाएगा हो जाएगी वैलिड। एक एग्जाम्पल और देखिए, सी हियर इफ x, y belong to n are such that x and y are even, then x y is even। अब इसको दो मेथड से देखिए, हम पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड से, देखते हैं प्रूव करके क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। डायरेक्ट मेथड देखेंगे, इसमें दो स्टेटमेंट क्या बनेगी, इसको P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए। ये बनेगी इफ P देन Q, अगर P सही है तो क्या Q भी ट्रू होगा। तो हम डायरेक्ट मेथड में क्या मानेंगे, P को ट्रू मान लेंगे, लेट P इज ट्रू। P मीन्स x y बोथ आर इवन, इसका मीनिंग x एंड y बोथ आर इवन, ये दे रखा है। तो दिस मीन अगर x y इवन है तो मैं x को मान लेता हूं सपोज 2m और y को मान लेता हूं 2n, वेयर m and r सम पॉजिटिव वैल्यू इंटीजर्स, ऐसे मान सकते हैं। अब देखते हैं क्यू क्या सही है या नहीं है। क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई लें क्या आएगा, 2m इंटू 2n दैट बिकम 4mn, इसको 2 इंटू 2mn लिख सकते हैं। और हम जानते हैं 2 का मल्टीपल कुछ भी हो क्या होता है, इवन, विच इज इवन। इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यू इज ऑल्सो ट्रू, क्यू इज ऑल्सो ट्रू। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डायरेक्ट मेथड से प्रूव हो गया, अगर P है तो Q भी ट्रू होगा। अब देखिए अगर आपने इसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से प्रूव करना होता तो देखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव से क्या ये वैलिड है या नहीं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगी, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P, यानी कि हम नेगेशन Q को ट्रू मानेंगे, ये गिवन हो जाएगा। चेक करना है क्या ये सही है या नहीं है। नेगेशन Q क्या हो गया, Q क्या है, एक्स वाई इज इवन, दिस मीन्स एक्स वाई इज नॉट इवन, एक्स वाई इवन नहीं है। क्या एक्स वाई, देखो नेगेशन P का मीन क्या है, एक्स एंड वाई आर इवन, तो नेगेशन P क्या होगा, एक्स एंड वाई आर नॉट इवन, दोनों इवन नहीं होने चाहिए। क्या ये से प्रूव हो जाएंगे, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना, देखिए अगर किन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट इवन नहीं है तो क्या दोनों में से कोई भी एक नंबर इवन हो सकता है, नहीं। हम जानते हैं इसका मीनिंग एक्स एंड वाई नॉट इवन, ना तो एक्स ना ही किसी और लिखा जाएगा यहाँ पर, एक्स और वाई नॉट इवन, क्योंकि एक्स इवन नहीं है, वाई भी इवन नहीं है। इसका मीनिंग नेगेशन P इज ट्रू, तो दोनों ही इवन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में से अगर एक भी इवन होगा तो प्रोडक्ट हम जानते हैं इवन होता ही होता है, इसलिए दोनों ही इवन नहीं है। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से किसी स्टेटमेंट को वैलिड प्रूव करना। अब एक लेते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड, ये आपने बहुत बार कर रखा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, और आपने अच्छी तरह से पहले 9th क्लास से करके आए हो। जो मेथड इसको प्रूव करने के लिए लगाते होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, तो उसी मेथड से आप इसको प्रूव करेंगे। कैसे करते हैं,
हम उल्टा मान लेते हैं। ये आपने प्रूव करना है अंडर रूट इज इरेशनल, हम मान लेते हैं लेट इट पॉसिबल अंडर रूट 2 इज नॉट इरेशनल, यानी कि अंडर रूट 2 नॉट इरेशनल का मीनिंग क्या हो गया, इट इज रेशनल। हम ऐसे मान लिखते हैं लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल। तो हम कैसे लिखते हैं, अगर ये रेशनल है तो अंडर रूट 2 को x बटे y की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर x एंड y आर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। को प्राइम का मीनिंग होता है इनमें x और y में कोई भी एक के अलावा मल्टीपल नहीं है, तो इसका मीनिंग x हो गया अंडर रूट 2y, स्केयरिंग कर दीजिए, x स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर। देखिए इसका मीनिंग x स्क्वायर के 2 एंड y स्क्वायर फैक्टर है। अब देखो x स्क्वायर y स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मीनिंग x स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। दिस मीन्स x स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और आप जानते हो अगर x स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो x भी 2 का मल्टीपल होगा। डिविजिबल लिखो या मल्टीपल लिखो एक ही बात होती है, डिविजिबल बाय 2। तो हम x को मान लेते हैं लेट x बराबर 2m वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर, z पॉजिटिव मीन z पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए इसमें रख देते हैं 1 में, अगर हम x की वैल्यू 2m 1 में रख दें तो 4m स्क्वायर आ जाएगा 2y स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 2m स्क्वायर आ गई। सेम जो चीज यहां लिखी है वही इसके लिए होगी, y स्क्वायर के फैक्टर हो गए 2 एंड m स्क्वायर। दिस मीन्स y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दिस मीन्स y इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ ये 2 और ये 3, फ्रॉम 2 एंड 3 देखिए x एंड y बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। दिस मीन्स x एंड y बोथ आर डिविजिबल बाय 2। और ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी। हम पहले कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं, x एंड y आर को प्राइम। दिस मीन्स इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, बट x एंड y आर को प्राइम हमने पहले लिए हुए हैं, ये को प्राइम है आपस में, दो के एक के अलावा कोई मल्टीपल नहीं है, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमने चीज सोची थी उसका गलत हो, उसका विपरीत हो गया ये। दिस मीन्स हमने सोचा क्या था कि अंडर रूट 2 इरेशनल है, दिस मीन अंडर रूट 2 इज इरेशनल, ये इससे प्रूव होता है। और यही आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। इसके साथ ही दिस चैप्टर इज कंप्लीट।